नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। और अगर आप यहाँ पे शेड्यूल देख लें, पूरा क्या शेड्यूल है, तो इसमें जो अप्लीकेशन ये एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन हुआ है वह आज ही यानी 2 अगस्त 2024 को पब्लिश हुआ। लेकिन ऑनलाइन आप आवेदन कर पाएंगे 7 अगस्त 2024 से और 27 अगस्त 2024 तक, यानी 20 दिन ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाने में सक्षम होंगे। आवेदन करने में या किसी तरीके से आपको आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, तो उसके लिए यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं 180018000431। इस पर आप फ़ोन कॉल करके वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अगर कोई डाउट है आपको, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। या आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी जो आपकी समस्याएं आ रही हैं आवेदन करने में या किसी तरीके का डाउट है आपको अपनी योग्यता को लेकर के, तो आप ईमेल करके भी सहायता पा सकते हैं। और ईमेल आपको कहाँ करना है, तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी दी हुई है support/spsc@hry.gov.in। इसके बाद डिटेल यहाँ देख लेते हैं पदों का। यहाँ पर दिया गया, अगर टोटल पद की बात करें तो लगभग 2424 पद हैं। सब्जेक्ट वाइज देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, और ये बगल में आपका पूरा कैटेगराइजेशन भी दिया गया है। तो ये PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट देख लें कौन कौन से। बॉटनी, यहाँ पर पदों देखिए सबसे पहले जनरल है, फिर SC है, और फिर या BC है, BCB है, और EWS है, और टोटल है। तो बॉटनी में 98 पद है टोटल, और केमिस्ट्री में 123, कॉमर्स में 153, कंप्यूटर साइंस में 47, डिफेंस स्टडीज़ में 23, इकोनॉमिक्स में 43, इंग्लिश में 613। बहुत अच्छी संख्या में इंग्लिश में पद इस बार सृजित हुए हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 7, फाइन आर्ट में 7, ज्योग्राफी में 316, हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123, होम साइंस में 28, मास कम्युनिकेशन में 8, मैथमेटिक्स में 163, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में 8, म्यूज़िक वोकल में 6, और फिलोसफी में 3, फिजिकल एजुकेशन में 126, फिजिक्स में 96, और ये राजनीति विज्ञान में 81, साइकोलॉजी में 85, पंजाबी में 24, संस्कृत में 12, और ये टूरिज़्म में 1, और जूलॉजी में 91। कुल 2424 पदों में विज्ञापन जारी किया गया है। अगर इसको जनरल, OBC, SC, ST में अगर डिवाइड कर लो तो यहाँ पर क्रमशः 1273, 429, 361, 137 और 224 पदों में आवेदन जारी किया गया। इसके बगल में देखिए जो डिटेल दी गई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के विषय में दिया गया है, तो इसको आप डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा। तो ये पदों का विवरण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है फीस वगैरह क्या है। क्वालिफिकेशन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ जो MA आपका 55% होना चाहिए। वहाँ का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी जिनकी PhD है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिन अभ्यर्थियों की PhD कंप्लीट है उनके साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है हरियाणा में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू भी होगा, तो रिटन एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी होगी। एंड देखिए टोटल 31 पेज की पूरी PDF है। तो ये पूरी PDF पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो मैं आपको दे दूंगा जो मेन में पेजेस हैं, मेन पॉइंट्स है, बस मैं वही पर आपसे डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन आवेदन इसमें करना है, लास्ट डेट 27 अगस्त है, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ पेज नंबर 12 पर। स्क्रीनिंग टेस्ट वेयर अप्लीकेबल, जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो वहाँ पर टोटल MCQ 100 होंगे। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन 5 ऑप्शन होंगे ABCDE, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव, इफ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्केंड 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। यानी आपको अटेंड करना, अगर आपको जो है, अगर आपने यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन होंगे और इसमें आपको जो है भरना ज़रूर है। अन्यथा अगर आप कोई किसी भी गोले को सर्किल नहीं करते तो इसका मतलब है कि 1/4 आपका नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है।
और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो इसका आपको ध्यान रखना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। खैर, और यहाँ पर भी देखिए पैटर्न सब्जेक्ट वाइज है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पर जो अगर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एग्ज़ाम होगा तो उनका पेपर केवल इंग्लिश में ही होगा, जबकि अन्य जो विषय उनका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनका पेपर जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, स्क्रीनिंग के लिए वो है बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी। इसके अतिरिक्त सभी सब्जेक्टों को जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। एंड और देखिए इसके बाद जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी यही होगा, और अगर नहीं होता तो फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है। इसमें क्या होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी कौन सा पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, और कौन सा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिनका पेपर केवल इंग्लिश में होगा वह है बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। अदर सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, यानी जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फ्रेम में होंगे। एंड सब्जेक्ट नॉलेज के वेटेज देखिए यहाँ 87.5% है, और इंटरव्यू का वेटेज जो है 12.5% है, 12.5% इंटरव्यू का वेटेज है। तो ये हो गया। और एकेडमिक लेवल 57,700 से 1,82,400 जो वर्तमान में चल रहा है। एलिजिबिलिटी इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उम्र में कहीं कहीं पर 5 साल की छूट भी दी जा रही है, तो कि ये छूट किस पर अप्लीकेबल होगी और किस पर नहीं, आप इसको देख लीजिए। वैसे एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल की यहाँ पर एज का प्रावधान है। और ये पूरा क्राइटेरिया दिया है क्या क्या छूट किस हिसाब से 5 साल की मिल सकती है, तो आप इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एंड जो अन्य मुख्य बातें उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एक एक पेज हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आवेदन शुल्क आप देख लीजिए। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, ठीक है, एंड बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर एंड मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल अदर कैटेगरीज स्टेट में अदर स्टेट के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क है। जबकि फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ द हरियाणा ओनली 250 रुपये। साथ ही साथ फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ द अदर स्टेट, यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 250 रुपये ही पे करना है। अनरिजर्व में या क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं उनको 1,000 रुपये पे करना है। एंड इसके बाद EWS कैटेगरी जो कैंडिडेट उनको भी 250 पे करना है। और ऐसे कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी जिनकी 40% या उससे अधिक है उनको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। तो दोस्तों ये देखिए जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की। आप याद रखिएगा 20 दिन का ही आपको समय मिल रहा है। 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में ही आपको आवेदन करना है। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और चूँकि फ्री ऑफ कास्ट ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसमें जुड़ने के बाद समय समय पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं MCQs उपलब्ध कराया करता हूँ, तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एक इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद मैं चलता हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन called upon to do so by the commission. No documents which have not been uploaded shall be entertained। यानी आपको क्या करना, आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उनकी एक एक कॉपी भी सहेज के रख लेनी है। पूरा एक बंच बना के आप रख लीजिएगा। उसको आपको भेजना नहीं,
बट इन केस अगर कभी आपसे मांगा जाता है कमीशन में इंटरव्यू के समय या स्क्रीनिंग के समय, तो फिर आपको वो लेके जाना होगा। तो इसको मत आप भूलिएगा, प्रिंट आउट लेके और बंच बना के ज़रूर सुरक्षित आप रख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अन्य कोई अगर जानकारी होगी तो मैं फिर आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।